प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी विषय का 20वां पाठ, लालची शिकारी। आप सब लोग अपना अपना हिंदी का पुस्तक निकाल लें, हिंदी की बुक निकाल लो, है ना। चलो मैं कहानी पढ़ती हूँ। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार लग रही है ना, लालची शिकारी। इसमें एक शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है, जो जंगल में जाता है और जंगली जानवरों को मारता है ना। तो उसे हम शिकारी कहते हैं। आप फोटो में देख रहे हो ना, नीचे एक इंसान बैठा है, उसने हाथ में पिस्तौल लिया हुआ है और छुप के वो किसी का शिकार करना चाह रहा है, पक्षी का शिकार करना चाह रहा है। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में जाता और पशु पक्षियों को मारकर उसका मांस बाजार में बेचकर अपना पेट पालता था। तो एक गांव था, वहाँ पे एक शिकारी रहता था। तो वो क्या करता था, जंगल में हर रोज जाता था और कभी किसी पक्षी को, कभी किसी पशु को मारता था और उसको बेच कर आता था बाजार में, जिससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन शिकारी जंगल में गया। एक दिन की बात है, वो जंगल में जाता है। फिर उस दिन काफ़ी भटकने के बाद भी उसे शिकार ना मिला। वो बहुत देर ढूंढता रहा, घूमता रहा, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। अंत में थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एकाएक उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया को देखते ही शिकारी का मन प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत बंदूक उठाई और चिड़िया पर निशाना साधा। तो एक बार क्या होता है, उसका हर रोज़ का काम था कि वो हर रोज़ जाता था, किसी को, पशु को या पक्षी को, है ना, मारता था और उसको बेच देता था। एक दिन वो बहुत ढूंढता रहा, लेकिन उसको कोई मिला ही नहीं। अब कोई मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे किसी को मारेगा। तो फिर वो बहुत निराश हो गया, थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उसे कोई नहीं मिल रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और तभी एकाएक मतलब अचानक ही उसकी जो नज़र है उसकी कहाँ पर पड़ी, एक चिड़िया पर, एक उसी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया पर। उसे दिखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। उस चिड़िया को देख के उसका, शिकारी का मन प्रसन्न हो गया, मतलब वो खुश हो गया। उसने तुरंत बंदूक उठाई, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और निशाना लगा लिया कि भाई अब मैं इस चिड़िया को मारूंगा और मुझे अपना फिर इसको बेच के मेरे को पैसे मिल जाएंगे। चिड़िया ने शिकारी का निशाना अपनी ओर देखा तो डर गई। जब चिड़िया ने देखा, अरे ये शिकारी तो मुझे मारने वाला है, तो वो डर गई। वह डर से कांपते हुए बोली, भाई मुझे मत मारो, यदि तुम मेरे प्राण ना लोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। इस हीरे को बाजार में बेचकर तुम धनवान आदमी बन जाओगे। तो जैसे ही चिड़िया ने देखा कि ये शिकारी तो बंदूक निकाल के मुझे मारने वाला है, तो वो डर गई। अब उसे पता था कि शिकारी तो तेज होते हैं ना, अगर वो भागती भी तो भी वो उसे मार देता। तो उसने उसको एकदम से बोला कि अरे भाई मुझे मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ करके उसने बोला कि मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। उस चिड़िया के पास एक हीरा था। हीरा बच्चों आप सब जानते हो, एक मूल्यवान वस्तु होती है ना, जो चमकता है और उसमें उसकी बाज़ार में बहुत कीमत होती है। अगर उसे, किसी के पास हीरा है और वो बाज़ार में उसे बेच देता तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो बहुत धनवान हो जाता है। धनवान मतलब बहुत ही धन उसे मिलता है, बहुत ही पैसे उसे मिल जाते हैं। हीरे की बात सुनकर शिकारी बहुत खुश हुआ। तो हीरे की बात जब वो सुनता है, जब चिड़िया बोलते कि हीरा मिलेगा, तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चिड़िया को बेच के तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन हीरा अगर उसे मिल जाता तो उसका तो कई दिन अच्छे हो जाएंगे ना, काफ़ी दिन संवर जाएंगे, बहुत पैसा मिल जाएगा। तो हीरे की बात सुनकर शिकारी बहुत खुश होता है और बोलता है, अच्छा तो लाओ हीरा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, लो मेरे को हीरा दे दो और मैं तुम्हारी जान नहीं लेता हूँ। यह सुनकर चिड़िया की जान में जान आई। जान में जान आना मतलब उसको, मतलब जो हमारी जान है उसमें जान आ गई, कि मतलब हमें राहत महसूस होना, है ना, कि हमें अच्छा लगना। अगर हमारे ऊपर कोई विपदा है और अगर वो टल जाए, है ना, कोई मुसीबत और वो टल जाए तो हमें अच्छा लगता है ना, हम थोड़ा राहत महसूस करते हैं। तो उस चिड़िया को भी राहत महसूस हुई। वह अपने घोंसले में गई और वो अपने घोंसले में चली गई। एक चमकदार हीरा उसने नीचे गिरा दिया और जैसे ही वो अपने घोंसले में जाती है तो वो एक चमकदार सा, एक चमकता हुआ हीरा नीचे गिरा देती है। तो
शिकारी हीरा पाकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब शिकारी को हीरा मिल गया तो उसे चिड़िया को मार के क्या करना था, है ना। तो वो हीरा लेके और चला गया। उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश था। शिकारी ने उस हीरे को बेचा तो उसे धन मिला। अब हीरा तो बहुत मूल्यवान होता है, तो उसे बेच के तो उसे अच्छा खासा धन मिलना ही था, है ना। तो उसको उसने बेच के और खूब सारा धन ले लिया। शिकारी के दिन फिर गए। दिन फिर जाना मतलब उसके तो दिन पलट गए। दिन पलट गए मतलब अच्छे दिन आ गए। कि पहले तो वो गुजारा ही करता था, कभी किसी को मार के बेच के आता था तो उसे सिर्फ गुजारा होता था, मतलब उसकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती थी। लेकिन अब उसके दिन फिर गए, मतलब अब उसे बहुत पैसा मिल गया और वो बहुत खुश रहने लगा। पर उसके मन में लालच आ गया। लेकिन जब इतना पैसा मिला तो उसके मन में लालच आ गया कि अरे एक हीरा क्या, मुझे तो ऐसे ऐसे कई हीरे मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगले दिन वह फिर से उस चिड़िया के पास गया और उस पर निशाना साधा। तो चिड़िया ने उसे एक हीरा और दे दिया। अब उसे लालच आ गया था। उसको लगा कि अगर मैं उस चिड़िया को डराऊंगा तो वो मुझे और हीरा दे देगी। तो इसी लालच से अगले दिन फिर गया, फिर उसके ऊपर निशाना लगाया। वो फिर डर गई। उसने फिर कहा कि तुम मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें हीरा दे दूंगी। तो उसने उसको एक और हीरा फिर से दे दिया। अब चिड़िया के पास कोई हीरा नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने प्राणों की चिंता होने लगी। अब उसने उसको दो हीरे तो दे दिए और उसके पास दो ही हीरे थे। तो उसको अब उसके पास कोई हीरा नहीं था तो वो चिंता करने लगी। उसे समझ में आ गया था कि वो अगले दिन फिर आ गया, तो उसे समझ में आ गया कि वो फिर आएगा तो मैं उसको क्या दूंगी, मैं मना करूंगी तो वो मुझे मार ही देगा। तो इसलिए उसे अपने प्राणों की चिंता होने लगी, मतलब अपनी जान की परवाह होने लगी। वो डर रही थी। वह पास ही बहने वाली एक नदी पर पहुंची। तो ऐसा सोच के वो कहाँ गई, वो उसके जिस पेड़ पर वो रहती थी उसके पास में एक नदी बहती थी, वहाँ पर वो पहुंची और ची ची करने लगी। और वो ची ची करने लगी, वो डर रही थी तो उसने ची ची किया। चिड़िया ची ची करती है ना, तो उसने ऐसे डर के ची ची किया। उसकी आवाज़ सुनकर एक मगरमच्छ पानी से बाहर आया। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो ना, तो वो जब चींची करती है तो उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर एक मगरमच्छ वहाँ पर आता है। चिड़िया ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो मगरमच्छ पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो चिड़िया ने अपनी सारी बात मगरमच्छ को बताई, दुख भरी कहानी, क्योंकि वो परेशान हो गई थी, उसे दुख हो रहा था कि मेरे को वो मार देगा शिकारी आके। तो उसने अपनी सारी कहानी जो है वो मगरमच्छ को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मगरमच्छ बोला, चिड़िया रानी तुम चिंता मत करो, उस शिकारी को मैं देख लूँगा। तो वो कहता है, मगरमच्छ उसकी सहायता करने के लिए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी विपदा समझ गया कि अगर वो कल से फिर आता है लालच करके तुम्हारे पास तो तुम चिंता मत करना, मैं उसे देख लूँगा, कि मतलब मैं उससे निमट लूँगा, मैं देख लूँगा कि मुझे उसका क्या करना है। 2 दिन बाद शिकारी फिर से चिड़िया के पास आया। अब शिकारी को तो लालच हो गया था, उसे लगा कि चिड़िया के पास बहुत सारे हीरे हैं, मैं उसे हर रोज़ डराऊंगा और वो हीरा दे देगी। तो वो फिर से चिड़िया के पास आया। उसे आते ही चिड़िया उसने आते ही चिड़िया की ओर निशाना साधा। अब आके फिर उसी चिड़िया की तरफ उसने निशाना साध दिया। फिर इस बार चिड़िया बोली, भाई तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, यदि तुम्हें हीरे चाहिए तो मैं तुम्हें ढेरों हीरे दे सकती हूँ। तो चिड़िया ने उसको समझ गई चिड़िया कि वो तो हीरे के लिए आया है, तो इसलिए उसने उसको बोला कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक क्या, मैं तो तुम्हें ढेरों, मतलब बहुत सारे, कि ढेर लगा हुआ हीरों का इतने हीरे दे सकती हूँ। पर मैंने हीरे नदी में छिपा रखे हैं। तो उसने बोला कि मेरे पास हीरे तो हैं, लेकिन वो सारे हीरे नदी में मैंने छिपा दिए हैं। शिकारी ढेर से हीरों की बात सुनकर फूला नहीं समाया। अब शिकारी को तो लालच था, उसने जैसे ही सुना कि अरे बहुत सारे हीरे, तो वो तो बहुत ही खुश हो गया। फूला नहीं समाना, फूला नहीं समाना मतलब कि वो इतना खुशी से फूल रहा था कि उसकी खुशी समा ही नहीं रही थी कहीं पर, है ना। तो इसे हम कहावत में कहते हैं, जब इंसान बहुत खुश होता है तो कहते हैं कि वह फूला नहीं समा रहा था। वह बोला, चलो वह जगह मुझे दिखा दो। तो फिर उसने कहा कि अच्छा अच्छा, मुझे दिखा दो फिर कहाँ पर है, मैं वहाँ से सभी हीरे उठा लूँगा और कभी तुम्हारी जान नहीं लूँगा। और उसने कहा कि मैं वो हीरे ले लेता हूँ, तुम्हारी कभी जान नहीं लूँगा। वैसे तो देखो, शिकारी ने जब पहला हीरा लिया था तब भी यही वादा किया था कि तुम मुझे हीरा दे दो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। लेकिन उसे लालच आ गया तो फिर वो बार बार उसके पास जाकर उसके ऊपर निशाना लगाता था ताकि वो मुझे और हीरे दे दे। तो अब भी वो उसको वही कह रहा था कि तुम मुझे हीरे दे दो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। चिड़िया शिकारी को लेकर नदी किनारे आई। तो चिड़िया तो लेकिन समझ गई थी कि जो शिकारी है उसे लालच आ गया, वो जानबूझ के उसके पीछे पड़ा था।
तो वो उसको नदी के पास अपने लेकर आती है। उसने शिकारी को नदी में एक गहरा स्थान बता दिया और एक जगह बता दी कि यहाँ पर हीरे हैं। गहरा मतलब जहाँ पर गहराई है, जहाँ मतलब पानी गहरा है, डूंगा है, जहाँ मतलब डूब सकते हैं। शिकारी हीरों के लालच में बिना कुछ सोचे समझे ही नदी में घुस गया और शिकारी ने सोचा नहीं कि ये जो नदी है वो गहरी हो सकती है और मैं डूब सकता हूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया और जैसे ही वो वहाँ पर नदी में पहुंचा जहाँ चिड़िया ने बताया था, तो तभी चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ चिड़िया की चहचहाट सुनकर तुरंत ही सतर्क हो गया। अब मगरमच्छ और चिड़िया ने तो आपस में बात की हुई थी, तो जैसे ही चिड़िया ने चहचहाया तो मगरमच्छ सतर्क हो गया, मतलब अलर्ट हो गया, मतलब एकदम सावधान हो गया, है ना। तो वह चुपके से शिकारी के पास गया और उसको खा गया। तो उसकी आवाज़ सुन के मगरमच्छ वहाँ गया और उसे पता चल गया कि शिकारी अब यहाँ आ गया, तो उसने वहाँ जाकर उस पर हमला कर दिया और उसे खा गया। इस तरह लालच में अंधा होकर शिकारी ने अपना जीवन गंवा दिया। अब शिकारी ने इस लालच में कि मुझे बहुत सारे हीरे मिलेंगे, उसने अपनी जान भी गंवा दी। इसीलिए बच्चों, कभी भी ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। अब आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको कोई कहे कि आओ बेटा मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, तो ऐसे किसी के साथ नहीं जाना है। किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है हमको कि हम कोई भी चीज़ के लालच में किसी के भी साथ चल दें। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो मिल रहा है, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमें जो दे रहे हैं, उतना हमारे लिए काफ़ी होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इस पाठ से अच्छी सीख मिली होगी कि हमें कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिल रहा है उसी में संतुष्टि करनी चाहिए या मेहनत से कुछ पाने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। फ्री में मिली हुई चीज़ कभी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती है और कभी भी अच्छी नहीं होती है। उसमें ज़्यादातर धोखा होता है, धोखा मिलने का चांस रहता है ना। तो बच्चों, इन चीज़ों से बचेंगे और आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।